स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत क्या होती है और सबसे बुरी आदत क्या है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, एक तोता के 3 प्रश्न हैं कि स्त्रियों में सबसे अच्छी आदत कौन सी होती है और सबसे बुरी आदत कौन सी होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार एक तोते का परिवार उजड़ गया। उसकी पत्नी और बच्चे का कोई पता न चला। वे जिस पेड़ पर घोंसला बनाकर के रहते थे, वह आम का पेड़ ही जमीन पर कटा पड़ा था। बेचारे तोते को बड़ा दुख हुआ। परिवार से बिछड़ने का दुख क्या होता है, ये तो वे ही लोग बता सकते हैं जिन बेचारों का परिवार उजड़ गया हो। तोता दुख का मारा एक दूसरे बाग में पहुंच गया, जहां एक मैना घोंसला बना करके रहती थी। तोता उसी वृक्ष की डाल पर जाकर बैठ गया। तोता इस उम्मीद से गया था कि शायद आज रात मैं इस मैना के घोंसले में रात काट लूं और उसे मैं अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर कुछ मन के दुख को कम कर सकूं। परंतु वहां पहुंचते ही तोता को देखकर के मैना दूर जा बैठी और चीखते हुए बोली, ए अजनबी तोते, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ बरसों से अकेली रहती हूँ। मुझे पुरुष जाति से बहुत बड़ी नफरत है। पुरुषों का विश्वास नहीं करना चाहिए, वे बहुत खुदगर्ज होते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तोता बोला, री मैना, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते। मैं बड़ा नेक और मुसीबत का मारा हूँ। मुझे एक रात अपने घोंसले में बिता लेने दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैना बोली, तोता, किसी मर्द पर विश्वास करना मूर्खता होगी। मैं तुम्हें धोखेबाज पुरुषों की कहानी सुनाती हूँ। इस प्रकार मैना पुरुषों की बेवफाई की किस्से सुनाती और तोता पुरुषों की ईमानदारी के और स्त्रियों की दुष्टता के किस्से सुनाता। उन्हीं किस्सों की कड़ियों में तोता ने मैना से प्रश्न पूछे कि हे मैना, यदि स्त्री जाति पर तुम्हें इतना ही गर्व है तो मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दो। पहला है, स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती, और दूसरा है, स्त्रियों में सबसे बुरी आदत क्या है, और तीसरा है कि स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत कौन सी है। तोता के प्रश्न सुनकर के मैना बोली, हे तोता, ध्यान से सुन। स्त्रियों के पेट में बात नहीं रुकती, इसमें स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। एक बार द्वापर युग के अंत में कौरव और पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे को लेकर के भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अर्जुन के हाथों शूरवीर कर्ण मारा गया तो यह सुनकर के कुंती बेचैन हो उठी। वे चुपचाप रणभूमि में पहुंचकर कर्ण के शव को पकड़कर रोने लगी। जब ये देखा पांडवों ने कि हमारे शत्रु के शव को पकड़कर माता कुंती क्यों विलाप कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा, हे माता, जिस शत्रु की मृत्यु पर हमारा पांडव शिविर हर्ष प्रकट कर रहा है, उस शत्रु के शव को पकड़कर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो आज खुशी प्रकट करना चाहिए। धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती ने बताया कि हे पुत्रों, जिसे तुम शत्रु समझ रहे हो वह तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था, जिसे मैंने कुंवारी अवस्था में जन्म दिया था। लोक लाज के भय से यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने इसे जन्म देकर के संदूक में छिपाकर गंगा में बहा दिया। अधिरथ सूत के द्वारा इसका लालन पोषण हुआ था। मैं इसके दुर्भाग्य पर रो रही हूँ, जिसका मैं लालन नहीं कर सकी और वह शत्रु खेमे की ओर से युद्ध कर बैठा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुझे अपने ही सगे भाई के हाथों से मरना पड़ा। उसे अर्जुन ने नहीं मारा। अर्जुन तो केवल माध्यम है, उसे स्वयं मैंने मारा है, क्योंकि मैंने उससे वचन लिया था कि वह मेरे 5 पुत्रों को कोई हानि न पहुंचाए। कर्ण ने मुझसे कहा था कि इस युद्ध में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित बचूंगा और मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा। आज उसने अपने वचन की लाज रखते हुए स्वयं को ही युद्ध की भेंट चढ़ा दिया। मां कुंती के मुख से कर्ण के विषय में गुप्त बातों को सुनकर के धर्मराज को क्रोध आ गया। 5 पांडवों के हाथों से धनुष बाण छूट करके गिर पड़े। धर्मराज ने शाप देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारी वजह से आज हमारे हाथों से देवता समान भाई का वध हो गया। मैं समस्त नारी जाति को शाप देता हूँ कि आज के बाद कोई स्त्री किसी रहस्यपूर्ण बात को ज्यादा तक अपने पास नहीं रोक पाएगी, जिससे कि फिर कभी कोई भाई किसी भाई के हाथों ना मारा जाए। मैना बोली, तोता,
माता कुंती का एक दोष सारी नारी समाज को भोगना पड़ रहा है, इसलिए स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती। तोता का दूसरा प्रश्न था कि स्त्रियों की सबसे बुरी आदत क्या है। मैना बोली, हे तोता, वैसे तो संसार की वस्तु में गुण भी होता है और दोष भी होता है। शायद ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसमें कोई दोष ना हो। स्त्री हो या पुरुष, गुण अवगुण तो सभी में होते हैं। अवगुणों से रहित तो कोई ही नहीं हो सकता। वही अलग बात है कि किसी में गुण अधिक हैं तो किसी में दोष कम। ये समाज अधिकतर अवगुणों को लेकर के महिलाओं को ही दोषी ठहराता रहा है। ज्ञानी लोग भी दोषों को लेकर के स्त्रियों पर उदाहरण देते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। ये महिलाओं के अवगुण बताते हैं तो गुणों को भी उन्होंने बड़ा चढ़ाकर बताया है। पर मैं तो ये कहूँगी कि स्त्री हो या पुरुष, सभी अवगुणों की खान हैं। गुण तो उनमें सागर में एक बूंद के समान है। तुमने पूछा कि स्त्रियों में बुरी आदत क्या है, तो याद रखना, किसी स्त्री या पुरुष की बुरी आदत को पीछे स्त्री पुरुष दोनों का हाथ होता है। जब बालक छोटा होता है और वो गलती करता है तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे उस समय उस दोष के बारे में बताया क्यों नहीं। ऐसे अवगुण तो बहुत हैं। मनुष्य में दो तरह के अवगुण होते हैं, एक स्वभावगत और दूसरे ग्रहण करने पर। जो स्वभावगत दोष होते हैं उन्हें ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, वे तो मनुष्य की प्रकृति में होते हैं। आचार्य चाणक्य के मत के अनुसार स्त्रियों में ये दोष स्वभावगत होते हैं, जैसे झूठ बोलना, अपनी शक्ति का विचार किए बिना साहस दिखाना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्व कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना, निर्दयी होना। पर हर स्त्री में एक समय पर ये दोष नहीं होते हैं। किसी में कुछ हैं तो किसी में कुछ, और कुछ कुछ में तो एक दो दोष ही होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियों में एक दोष सभी में होता है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, नारी नारी पर मोहित नहीं होती। तुलसीदास ने कहा है कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री के गुण भाते नहीं, न वह उसकी प्रशंसा करेगी और ना ही दूसरी स्त्री की प्रशंसा सुन सकेगी। उसे सिर्फ अपनी प्रशंसा और अपने ही कार्य अच्छे लगते हैं। दोस्तों, स्त्रियों में सबसे अच्छी आदत होती है कि वे अपने कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी और सहनशीलता से निभाती हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वो अपने आप को सब कुछ सहकर भी अपना धर्म निभाती हैं। यदि कुछ दोषों को निकाल दिया जाए तो महिलाओं में सभी आदतें अच्छी होती हैं। अब आप ही बताओ, अपनी सेवा से सुख देने वाली है वह बुरी कैसे हो सकती है। जिनके बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं, स्त्री पर ही पुरुष आश्रित है और पुरुष पर स्त्री, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो अपनी संतान के प्रति ममता का भंडार है, संतान गलत हो जाए तो भी उनकी ममता संतान के लिए छटपटाती है। पति रूप में मिलने वाले पुरुष को भगवान से बढ़कर दर्जा देना, ये सब उनके गुणों को ही प्रदर्शित करती है। उनके गुणों का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। मैं तो सिर्फ संसार की समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।